12 नवंबर से 24 नवंबर तक एक पदयात्रा जो है वो निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में दिल्ली से ये यात्रा शुरू होगी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो शामिल होंगे। फिरोजाबाद से हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अमित गर्ग मौजूद हैं। आपका परिचय करा दूं कि ये इन्होंने विधानसभा 2022 में आम आदमी पार्टी 17 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और आम आदमी पार्टी से अभी आप वर्तमान में विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो सीधे ही आपसे बात करते हैं। आपकी पार्टी के द्वारा, केजरीवाल जी के द्वारा ये सामाजिक न्याय और रोजगार की लड़ाई को लेकर एक पदयात्रा निकाली जा रही है। असल में ये पदयात्रा क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन करता हूं और आरके टीवी का, जो कि निष्पक्ष रूप से आज के, जैसा कि आरोप लगते हैं पत्रकारिता पर, लेकिन बहुत ही निष्पक्ष और बेहतरीन जो पत्रकारिता का हो रही है हमारे फिरोजाबाद में जनपद से, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब हम किसी राजनीतिक दल से, राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं तो स्वतः ही कहीं ना कहीं अंदर जनता के मुद्दों को उठाने की प्रेरणा लेकर राजनीति के सफर में कोई व्यक्ति जाता है। हर व्यक्ति का एक एम होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, उसके लिए यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल हैं, सीए बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, लेकिन मैं नेता बनूं, ना ही कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं, ना ही कोई कैरियर की कोचिंग सेंटर है, ना ही माँ बाप घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा नेता बने। बिल्कुल, जनता के हालात जनता ही सिखाती है। कोई नहीं माँ बाप चाहता कि मेरा बेटा इस गंदगी में, इस कीचड़ में उतरे। लेकिन कुछ लोग जो ऊपर वाले, अगर आपके अंदर एक मनुष्य इंसानियत की प्रवृत्ति देकर भेजते हैं और जब आपको लगता है, लोग कहते हैं आप नेता हो। नेता कोई नहीं होता है, जिसने जनता के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी वक्त, किसी भी कंडीशन में जो उठाने लगा, उसको लोग नेता बना देते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत हम इस पदयात्रा पे करते हैं। ये पदयात्रा कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी और कब से शुरू है? ये एक सामाजिक न्याय यात्रा आम आदमी पार्टी के बैनर तले, आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश प्रभारी और बेबाक निडर आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी आवाज उठाने के लिए जो दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, क्योंकि आज व्यक्ति, कितने लाखों लोग बेरोजगार हैं, उनको एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि उनके हाथ में ये फोन, रील बनाने का, इसको इन्होंने कारोबार और व्यापार समझ लिया है। लोग सड़कों पे चलते हुए स्टंट बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, तमाम आपने देखा हो, रोज न्यूज पढ़ते हो। ये व्यापार नहीं है। आप पढ़िए, अच्छा बनिए, ये व्यापार है, रोजगार। प्राइवेट कंपनियां की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां संविदा पर जा रही हैं। तो ये है। किसानों की बात करूं मैं, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। लाइन में लग के डीएपी के लिए, खाद के लिए, वो तो हर वर्ष लगते हैं। लेकिन इस तरह की मारामारी जो अभी इतना हाईलाइट हो रही है, पहले शायद न्यूज का इतना वो नहीं था जो हाईलाइट होती, लेकिन अब हाईलाइट हो रही है कि लोग डंडे लाठियां खा रहे हैं, उनको खाद प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो ये दो मुद्दे हैं जिनको लेकर, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो को लेकर, हमारे आदरणीय संजय सिंह जी और उनके नेतृत्व में लाखों हमारे कार्यकर्ता साथी, लाखों पदाधिकारी सरयू पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, भगवान श्री राम की नगरी पहुंचेंगे और वहां से आशीर्वाद लेकर, दर्शन करके, बिल्कुल दर्शन करके श्री राम जी के। मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात का सर्टिफिकेट किसी पार्टी से नहीं चाहिए। मैं अपने घर में भी पूजा करता हूं और वहां भी पूजा करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरयू से संगम तक, संगम प्रयागराज, जहां पर संगम तीनों नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती का उद्गम है, तीनों का मिलाप होता है, वहां पर यात्रा समाप्त होगी 12 से 24 नवंबर। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए। लेकिन इस बीच जब लोग चलेंगे तो ये एक व्यक्ति चलेगा और कारवां कितना लंबा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितने लोग हमारे संग जुड़ते हैं। अगले सवाल पे मैं जाती हूँ। क्या मानते हैं अमित जी, राहुल गांधी ने भी एक पदयात्रा निकाली थी जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आम जनता, बॉलीवुड से भी तमाम लोग जुड़े हुए थे। मोहब्बत का पैगाम, इस देश में क्या जरूरत हो गई है हर काम के लिए यात्रा निकालना, या चलन बन गया है? देखिए,
यात्रा निकालना ये आज की जरूरत नहीं है, ये बहुत पुराने से चली आ रही है। यदि मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो जब अंग्रेजों का शासन था तो भी महात्मा गांधी ने जन सहयोग असहयोग आंदोलन चलाया था, दांडी मार्च किया था, उसको नाम दिया था दांडी मार्च, नमक आंदोलन। तो आंदोलन की प्रक्रिया पैदल यात्रा से ये शुरुआत से चली आ रही है और एक नई चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था में रथ यात्रा आणवाणी जी ने चलाई थी। आज हम उन्हीं स्वरूपों में जी रहे हैं कि जब हमें कोई बात उठानी है, लेकिन सड़कों पर घर में बैठकर आंदोलन नहीं होते, घर में बैठकर क्रांति नहीं होती है। मैं यदि अभी जितने भी नेता हैं या जितने भी पत्रकार उनसे पूछूं कि कितने नाम हैं जो शहीदों की उस सूची में हैं जिन्होंने आजाद कराया था, तो मैं गारंटी से कहता हूं 10 से 20 नाम के अलावा 50 नाम लिख कर नहीं दे पाएगा। तो क्या लगता है, एक आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, वहीं दूसरा आंदोलन अब आप लोगों को जरूरत पड़ रही है चलाने की? देखिए, जब जब राजनीति में अधर्म बढ़ेगा, राजनीतिक भेदभाव बढ़ेंगे, सामाजिक भेदभाव बढ़ेंगे, तब तक कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आगे आएगी, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। आपने देखा दिल्ली के अंदर जब अन्ना हजारे जी ने जन आंदोलन लोकपाल को लेकर चलाया, पूरा देश एकजुट हो गया था और उसी की पहचान है आम आदमी पार्टी। उसी के क्रांति की कोख से जन्म लिया केजरीवाल जी ने, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और आज आप हाल देख लीजिए, दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता जी था। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वह प्रदूषण की बात कर लो, सड़कों की बात कर लो, सीवर की बात कर लो, बिजली के बिल की, हमारे ही किए गए काम पर अपनी मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने ताजा अभी देखा कि अंबेडकर, वहां पर एक्सीलेंस के नाम दिए गए स्कूलों के, उसका नाम हटाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो पता नहीं क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये देखता हूँ चंद दिनों से, मतलब चंद महीनों से अक्सर देख रहा हूं कोई ना कोई बात पे भीमराव। हम ये कहते हैं आज अगर हम इस लोकतंत्र में हैं, संविधान निर्माता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी किसी मिश्रा जी ने करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं ये कहूँ वो भी विवाद में आए कि उन्होंने अम्बेडकर जी के लिए कुछ कहा जो कि नहीं कहना चाहिए था। आते हैं अगले सवाल पे। क्या मानते हैं अमित जी, देश की राजनीति और देश किस ओर जा रहा है? देश की राजनीति बहुत ही रसातल में जा रही है, बहुत ही मतलब पाताल से भी अंदर जा रही है, क्योंकि जो राजनीति जिन मुद्दों पर होनी चाहिए थी वो तो हो ही नहीं रही है। राजनीति होनी चाहिए युवाओं को बेरोजगार के लिए, महंगाई के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए। अभी हमने आंदोलन चलाया था कि शिक्षा में स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं योगी जी के द्वारा। काम जो होना चाहिए उस पर नहीं हो रहा। काम क्या हो रहा है? लाउड स्पीकर उतारने का। कि साहब जो सालों से चल रहा है, इसमें कौन सा, अगर मैं बात करूं, मैं हिंदू हूं, हो सकता है बहुत से मेरे भाई बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं यहां अपने विचार दे रहा हूं केवल। साउंड की अगर आप लीगली बात करें, 1 डेसिबल की बात होती है। आप कभी नवदुर्गों में निकलकर देखना, क्या उन घरों में बड़े बुजुर्ग नहीं लेते हैं जब डीजे के आप डिब्बे ठेलों पे लगा के 20-20 डिब्बे इतनी तेज आवाज से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त क्या हमारा प्रशासन, क्या उन्होंने किसी ने परमिशन ली होती है? ये मैं देखता हूं। गणेश चतुर्थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मानता हूं, लेकिन ये सब क्या है? ये भी एक आडंबर की श्रेणी में आता है। क्या जरूरत है गांधी वाली लड़ाई लड़ने की? बिल्कुल जरूरत है गांधीवादी लड़ाई लड़ने की, गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि लोग राजनीति में आतंकवाद के नाम पर कि आतंकी घुस गए, ये चुनाव के टाइम पर ही ऐसा क्यों होता है? अभी मैं बात करूं पुलवामा की या पहलगांव की, कहां से आए, किसकी जिम्मेदारी थी? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं जो इतने वहां तक प्रश्न करूं, क्योंकि प्रश्न तो न जाने कितनी पार्टियों के नेता करते हैं, लेकिन सोचने का विषय है कि आज लड़ाई वाकई में शिक्षा की है, शिक्षा क्रांति की है, स्वास्थ्य की है। आखिरी सवाल मेरा, आप इस यात्रा में फिरोजाबाद से नेतृत्व करेंगे, शामिल होंगे, आपके साथ कितने पदाधिकारी जा रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, शीलन वर्मा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, और कल प्रस्थान करेंगे यहाँ से 12 तारीख में। फिर धीरे धीरे जैसा भी संभव होगा पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत भारी संख्या में लाखों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। और ये वक्त है उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का, नई पार्टी का, और जनता को जागरूक होने का कि अब धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए तो आपकी समस्याओं पर। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा
क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। आज मेरी पहचान अमित गर्ग तो वो चिटफंड निवेशकों की लड़ाई लड़ने से बनी है, ना कि मेरा कोई ख्वाब नहीं, ना मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य का जीवन में रहा। मैं एक वैश्य परिवार में जन्मा, व्यापार करता था, सारी चीज थी, लेकिन कंपनी के बंदों ने जब मैंने देखा कि इन लोगों का पैसा ये डूब गया, जो कि गलती नहीं थी, 10 साल हो गए लड़ते लड़ते, आज सेबी और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो उनको पैसा, और उत्तर प्रदेश में करोड़ों निवेशक हैं, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब इस यात्रा में शामिल होइएगा, क्योंकि आपकी आवाज कोई ऊपर से उठाने मसीहा नहीं आएगा। जो हमारे लोग हैं जो इस आवाज को उठा सकते हैं, तो आप उससे जुड़िएगा, अपनी ताकत बताइए कि आपकी समस्या क्या है, किसी भी समस्या हो आप आइएगा, आपका स्वागत है। चलिए, तो ये 12 तारीख से 12 नवंबर से 24 नवंबर सरयू से संगम नेतृत्व में आदरणीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद जी के, आम आदमी पार्टी के बैनर तले आइए, जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमित जी मौजूद थे, इन्होंने हमें संपूर्ण जानकारी दी कि इस पद यात्रा का क्या उद्देश्य है, कहां से लेके कहां तक और कब जा रही है ये यात्रा। तो हमें जानकारी के साथ लोगों से आग्रह और अपील भी किया। देखते रहें आर की टीवी। नमस्कार।